हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, है ना। ये हमारा चैप्टर 10 है, ठीक है। देखिए, चैप्टर का जैसा नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर में प्लेन क्या है, किस तरह का प्लेन होता है, सरफेस कैसा है, सरफेस क्या होता है, लाइन कितना होता, लाइन क्या है, कितना तरह का लाइन होता है, ठीक है, एंगल्स क्या होता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्लास में। कितने तरह का एंगल्स होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग पॉइंट कवर करेंगे क्या क्या चीज़ होता है। पहले आप देखिए, बेसिक तो जान रहे, बेसिक मतलब जो बेसिक का मतलब क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग को यहाँ पे शुरू करना है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्या उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जियोमेट्री अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये जियोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। जियोमेट्री बना है दो ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड, जियो और मेट्रॉन से बना है। ज्योमेट्री किस वर्ड से बना? जियोमेट्री अगर देखेंगे तो जियो और मेट्रॉन से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब जान रहे, अर्थ मतलब पृथ्वी, भूमि, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। मेजर का मतलब होता है मापना। तो हम लोग अगर ज्योमेट्री का अगर हम लोग मीनिंग देखें, अगर हम जियोमेट्रॉन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ जियोमेट्रॉन का, जियोमेट्रॉन जो लिखा हुआ है, अगर उसका मीनिंग देखें कि क्या होगा, तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अर्थ मतलब जियोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। एक जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, जियो, और अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब अगर हम जियोमेट्रॉन जो यहाँ पे है, जियोमेट्रॉन, अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये तो जियोमेट्री का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट क्या होता है, इस चीज को बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट क्या? पॉइंट देखिए, ये हम लोग यहाँ पे दे दिए, ये क्या है? पॉइंट हो गया, साफ, ये सब क्या है? पॉइंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। तो पॉइंट में क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है, इसमें लेंथ, इसका ये जो पॉइंट है, ये सब क्या है? ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है? सी है, ये सब सारा क्या पॉइंट है। तो पॉइंट में अगर हम पूछेंगे कि क्या इसका लेंथ होता है, तो आपको जवाब देना होगा नहीं। पॉइंट में लेंथ नहीं होता, पॉइंट का लेंथ नहीं होता। क्या इसमें ब्रेथ होता है? क्या इसमें ब्रेथ होता है? नहीं, ब्रेथ भी नहीं होता। क्या इसमें डेप्थ होगा? ये भी नहीं होगा। क्या इसका हाइट होगा? ये भी नहीं होगा। तो जो पॉइंट होता है उसका ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना डेप्थ होता है, और ना ही हाइट होता है, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट हो गया, ठीक। चलो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, वो प्लेन के बारे में देखेंगे। देखिए, प्लेन क्या है? प्लेन समझिए, ये जिस हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या? एक प्लेन है। देखिए, ये भी क्या है? एक प्लेन है। अगर हम इस डब्बे का बात करें, बॉक्स का, अगर हम इसका बात करें, ये भी क्या है? प्लेन है।
ये कैसा सरफेस है, इसको हम लोग प्लेन सरफेस कहेंगे। ये देखिए ये भी क्या है, प्लेन सरफेस है। ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ये क्या है, सारा प्लेन सरफेस है। ये यहाँ पे जो बता रहे हैं ये भी क्या, ये जो प्लेन है इसी को, ये यहाँ पे ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये कैसा, ये एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, मतलब प्लेन का मतलब समझ लीजिए, प्लेन का मतलब क्या हो गया कि ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो आएगा ये भी क्या होगा, प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, तो प्लेन अगर मान लो कोई भी अगर आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कुछ भी ले लिए, आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ट्राइंगल प्लेन है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसको बात करूं, अब इसका सरफेस का, इसका सरफेस का, ये तो हमारा प्लेन सरफेस हो गया। अब अगर हम इसका सरफेस का बात करें ये, तो देखिए ये पेन को आप पकड़ के देखिए कैसे है, देखिए ये मुड़ा हुआ है, कर्व है, कर्व मुड़ा हुआ है, देखिए मुड़ा हुआ है इस तरह से। आप देखिए ना अपने आप, हाथ देखिए आपका, इसको पकड़िए, हाथ देखिए आप खुद मुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका बात करें, इसको बात करें, तो इसके लिए देखिए हाथ ऐसे बैठेगा, देखिए ये प्लेन, ये क्या हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया। तो सरफेस क्या, प्लेन क्या है, ये आपको खुद पता चल गया कि प्लेन क्या होता है ना। अगर प्लेन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 3 पॉइंट लेना होगा, तभी प्लेन पता चलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट लेके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक प्लेन बना सकते हैं। देखो 3 पॉइंट, तीनों एक ही प्लेन पे, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन पे है। यहाँ पे तीनों पॉइंट देखिए एक ही प्लेन पे, तीनों पॉइंट कहाँ पे, बोर्ड पे, ये प्लेन हो गया। ठीक है, और अगर हम इसका बात करेंगे, ये हमारा कौन सा सरफेस है, ये जो सरफेस है ये हमारा, अगर इसका हम बात करेंगे तो ये रेक्टेंगल है ना। तो ये रेक्टेंगल और ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो इसका जो फेस का बात करेंगे, सरफेस का, ये कौन सा सरफेस होगा, ये होगा प्लेन सरफेस होगा। ये कौन सा सरफेस होगा, ये होगा प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पेन का बात करें, पेन, तो ये कर्व सरफेस हो गया। मतलब अगर हम इसको बनाएं तो कुछ ये इस तरह का बनेगा। देखो ये सिलेंडर, पेन का फिगर है ये इस तरह, ये सिलेंडर हो गया। क्या इसका नाम है, इसका नाम है सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, और इसका जब हम सरफेस का बात करेंगे तो ये प्लेन नहीं, ये देखो मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सरफेस हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस। कौन सा, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, CURVED, कर्व सरफेस। और ये हमारा क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, वो हमारा लाइन के बारे में होगा। अब लाइन देखिए कैसे बनता है, बहुत सारा पॉइंट ले लीजिए, बहुत सारा पॉइंट। लाइन जो होता है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होता है, जैसे 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारा पॉइंट, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट ले लिए। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप मिला दोगे, सारे पॉइंट को मिला दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। तो लाइन जो होता है, लाइन, उसमें सिर्फ लेंथ होता है, उसमें ब्रेथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होगा, और उसमें हाइट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, मतलब लेंथ जो होता है वो सिर्फ लंबाई होता है, उसमें ब्रेथ नहीं होता है, उसका कोई ब्रेथ नहीं होगा, और उसमें कोई हाइट नहीं होगा लाइन में। मतलब अगर हम कहेंगे कि लाइन क्या, और एक चीज समझ लीजिए, ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन है, ये हम दिए हैं, ये एरो, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट जाएगा, इसमें कहीं भी इधर जा सकता है, रुकने का नाम नहीं लेगा, वो इनफाइनाइट जाएगा। ये भी क्या, ये भी इधर देखिए, इधर मतलब ये भी आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइन है।
लाइन इसमें, लाइन में क्या, अब अगर हम इसमें देखें ये तो पूरा आगे बढ़ते ना चला जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, तो इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारा पॉइंट होता है, बहुत सारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, क्योंकि लाइन तो कभी रुकेगा नहीं स्टूडेंट, लाइन तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चलेगा। तो बताइए कितना सारा पॉइंट हो जाएगा, तो सारे पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लाइन ऐसा ही होगा, अगर मान लो इस तरह से जा रहा है तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। कौन सा लाइन इसको बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे है, इस तरह का मुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा लाइन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कर्व। कौन सा लाइन है ये, कर्व लाइन, मुड़ा हुआ है, कर्व हो गया। तो लाइन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और लाइन आपका कैसा हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं पे जाते रहते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं पे एकदम रास्ता एकदम सीधा मिलता है, स्ट्रेट हो जाता है, कहीं कहीं पे देखते होंगे कर्व मुड़ जाता है, मतलब वो क्या हो, कर्व है, मुड़ा हुआ है, रास्ता नहीं देखते, टर्निंग होते रहता है, वो क्या हो गया, कर्व हो गया। और अगर आप सीधा जा रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना एकदम रास्ता स्ट्रेट था, सीधा था, लेकिन अगर वही मुड़ गया तो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो ये देखिए कर्व, कहीं कहीं पे तो ऐसे 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 मुड़ते रहता है, ठीक है। सांप को देखिएगा, सांप एकदम कैसे चलता है, इस तरह से ऐसे से चलता है। सांप को भी देखे सीधे ऐसे दौड़ते हुए, नहीं, इस तरह से चल, तो ये कैसा, ये कर्व लाइन में चल रहा है, ठीक है। तो कर्व और स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ गया कि लाइन में भी ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है। और भी बहुत सारा लाइन होता है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एक लाइन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है बाबू, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब अगर दो लाइन आपस में कट कर रहा है, कट करेगा, क्रॉस करेगा, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। जैसे देखो बाबू, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, देखो कट कर रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। देखो ये लाइन कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, ठीक है। कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। ये मान लो अगर इसका हम LM रख दिए और इसका नाम क्या रख दिए, PQ, तो L और M, LM जो लाइन है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, PQ को कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हो गया दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, क्रॉस करेगा। जैसे देखो ये हाथ, देखो दोनों हाथ एक दूसरे को क्या कर रहा है, देखो क्रॉस कर रहा है, क्रॉस। अगर क्रॉस करेगा मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस उसको बोलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा उसका मान लो हम नाम O रख दिए, मान लो रख दिया नाम O, उस पॉइंट का नाम O रखते हैं। लेकिन पता है इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। मतलब दो लाइन जहां आपस में मिलता है वही इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, जहां कट करता है, क्रॉस करता है। जैसे ये हाथ अगर हम ऐसे रखे, देखिए इस तरह से रख रहे हैं, तो देखिए आपको इस जगह पे, देखिए यहाँ पे इस जगह ये हिस्सा में देखिए क्या कर रहा है, दोनों हाथ आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। मतलब जिस जगह पे कट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। देखो मेरे भाई, ये पेन देखो दोनों स्ट्रेट है, सीधा, लेकिन अभी हम ऐसे कर दिए इस तरह से, देखिए दोनों पेन क्या किया, क्रॉस कर गया, कट कर गया। तो जहां पे कट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है आप लोग समझ रहे होंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता क्या है, ठीक है। जिस पॉइंट पे कटेगा वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा है पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस में खासियत क्या है, पैरेलल लाइंस में होता क्या है, देखो ये पेन को देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, इस तरह से ये पेन को लाइन मान लो, इसको भी लाइन मान लो, दोनों को लाइन, देख रहे हैं, इस तरह से दोनों, ये इधर आगे इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, दोनों कट कर रहा है, नहीं कट करेगा, नहीं कट करेगा। तो अगर ऐसा होता, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ का बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस
ये जो लेंथ है और ये वाला डिस्टेंस मतलब हर जगह पे इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि वैसा लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे अगर इसका नाम हम L रख दिए, इसका नाम हम M रख दिए, तो L और M क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये देखो मेरे भाई, ये लाइन ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये भी पैरेलल लाइन हो गया। ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन देखो, क्या है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब रही बात, अगर ये L पैरेलल M है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखा जाता है, L पैरेलल M। देखो L पैरेलल M, मतलब L लिख के दो लाइन खींच देंगे तो हो गया L पैरेलल M, मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन क्या होता है आप समझ गए। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात, कॉन्करेंट लाइंस। अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास देखिए 3 मार्कर पेन है, लेकिन आप देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, 3 पेन ऐसे 3 है। तीनों देखो तो तीनों पेन, ये जो तीनों पेन है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। ये बोला, यहाँ से अगर हम कांटी लगा दे ऐसे तो तीनों आसपास सीधे पार हो जाएगा। कॉन्करेंट मतलब ऐसे समझो इसको, डायग्राम, यहाँ से डायग्राम से समझो। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है। सारे लाइन देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो, कट कर रहा है। अगर एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइन अगर हम पास करते हैं तो सारे लाइन को कंकरेंट लाइंस बोला जाता है। मतलब एक हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मान लो, ठीक है। इससे हमने ये लाइन इधर पास किया, फिर लाइन इधर पास किया, फिर लाइन इधर पास किया, देखिए इसी पॉइंट से, है ना, फिर इधर लाइन पास किया। ये सारे लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइंस किसको बोलते हैं ये आप लोग समझ गए, ठीक। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, लीनियर का मतलब होता है लाइन, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। तो अगर एक ही लाइन पे देखो ये पॉइंट A भी है, पॉइंट B भी है, पॉइंट C भी है, पॉइंट D भी है, इस तरह से बहुत सारा पॉइंट अगर एक ही सेम लाइन पे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए ये सारा पॉइंट क्या है? सारा पॉइंट एक ही लाइन से जा रहा है, तो ये हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसमें देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब समझ, देखिए क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब ये अगर एक लाइन है तो एक पॉइंट अगर यहाँ है A, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे B है, तीसरा फिर C है, चौथा इधर D है, फिर है E है, तो ये सारे को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट हुआ ये? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन पे अगर पॉइंट रहेगा तो उसको कोलिनियर बोलेंगे, और अगर अलग अलग पे, अब देखिए ये अगर हम लाइन खींचे तो इस लाइन से 3 पास हो रहा है, 3 A B C D, इसको E नाम रख दो, तो 3 ही पॉइंट पास हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो 2 पास होगा, ठीक है। तो इसको, ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ किसका? एक्सरसाइज 10.1 था, ठीक। अब इसका हम लोग बहुत नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और उसमें जो हमारा होगा वो इस चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो नए हैं कोशिश करें अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।